हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जो कि क्लास 6 के लिए होने वाला है। ये अचीवर्स बैच की क्लासेस हैं। ये बैच किन बच्चों के लिए एक बार मैं बता देती हूँ। ये बैच उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 5th या फिर 6th में है, ठीक है, और वो प्रिपेयर कर रहे हैं नवोदय स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस के लिए, या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए, या फिर वो मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो ये बैच आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच होने वाला है। ठीक है, इसमें हम सारे बेसिक्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, सारे बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उन सबको बहुत ही डिटेल्ड वे में विथ प्रैक्टिस सेट, डिटेल्ड वे में पढ़ा रही हूँ, डिटेल्ड वे में पढ़ा रही हूँ विथ प्रैक्टिस सेट। हर टॉपिक के बाद आपको उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। ठीक है, जहां पे हम उसके जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला जो बैच है बेटा, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अचीवर्स बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अचीवर्स बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कहाँ पे? मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी अचीवर्स बैच के नाम से। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी सारी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं हम टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल कौन सा है, कहाँ से मिलेगा, क्या कहाँ लिंक है, क्या नाम है, वो सब हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसके बारे में बात करूंगी। अभी चलते हैं फिलहाल फटाफट से वीडियो पे और पढ़ने वाले हैं हम सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारा सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक्स है उसमें से ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक है ये, उसमें खत्म हो जाएगा। तो आपको ये वाला वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको मजा आएगा। ठीक है, तो पहले हम आज समझ लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस हम कहाँ सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो देखिए फटाफट से, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि जो आपको सिंप्लीफिकेशन दे रखा होता है ना बेटा, वो बेसिकली किस पे सॉल्व होता है? वी बॉड मास पे। बॉड मास सबने सुना होगा। बॉड मास इनकम्प्लीट है, उसके आगे वी भी लगा होता है, वी बॉड मास। वी का मतलब क्या होता है? विनेकुलम और बार। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये जो होता है ना बेटा, ये आपको दे के रखा होता है कि आपको किस तरीके से, किसके बाद क्या सॉल्व होगा। मतलब सबसे पहले विनेकुलम या बार सॉल्व होता है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है क्वेश्चन में तो। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम ऑफ सॉल्व करते हैं, अगर ऑफ दिया हुआ है कहीं पे तो। फोर्थ नंबर पे डिवीजन सॉल्व होता है, फिफ्थ नंबर पे मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, सिक्स नंबर पे एडिशन, और सेवेंथ नंबर पे सब्सट्रैक्शन। ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है किसके बाद क्या सॉल्व होगा। ठीक है, ये आपको एक रूट मैप दिया हुआ है कि सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन बेटा क्या होता है? इस एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दे दी होती है। एक जगह प्लस दे रखा है, एक जगह माइनस दे रखा है, एक जगह मल्टीप्लाई दे रखा है, एक जगह डिवाइड दे रखा है, एक जगह ब्रैकेट दे रखा है। अब पहले क्या सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आता है माइंड में। तो पहले क्या सॉल्व करें, बाद में क्या सॉल्व करें, उसका आंसर आपको देता है ये वाला रूल, जिसको हम बोलते हैं वी बॉड मास। ये आपको आना चाहिए। वी, अब सबका मतलब क्या है वो हम अलग अलग समझेंगे, इन सबका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद दो चार क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कल प्रैक्टिस सेट में और अच्छे सॉल्व करेंगे। विनैकुलम या बार क्या होता है, जैसे कि आपको, आपने नहीं भी देखा है तो अब आप अब मिलेंगे आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, इन सब में मिलते हैं। 8 - 7 दे दिया और यहाँ ऊपर में इस तरीके से बार लगा दिया जाता है। इस बार का मतलब है कि सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई में 3 दे दिया, इसका मतलब है सबसे पहले ये बार सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में होगा, बाकी सारी चीजें बाद में होंगी, सबसे पहले ये वाली चीज सॉल्व होगी। तो 8 - 7 क्या हो जाता है? 1, और बाद में दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 × 3 3 हो जाता है। ये हो जाता है विनेकुलम या बार, जो कि सबसे पहले सॉल्व होता है। अगर बार दे रखा है तो सबसे पहले हम बार ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ और सॉल्व होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है बेटा? छोटा वाला ब्रैकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। मैं साइड में बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको ये वाली चीज साइड में बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट या फिर छोटा ब्रैकेट। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट बोल लो। ठीक है, तो या बीच में आता है, मतलब मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, बीच में आता है ये मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद लास्ट में हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बिगर ब्रैकेट, आप कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ये। सबसे पहले नंबर पे ये वाला सॉल्व होता है, सेकंड नंबर पे ये वाला सॉल्व होता है, थर्ड नंबर पे ये वाला सॉल्व होता है। अब इसका क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे
यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट, मतलब ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 4/2 कितना हो जाता है 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2, बाहर जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ हमने जो ब्रैकेट सॉल्व किया उसको लिख देंगे। 4/2 2 आ गया, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद हम बड़ा, अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, मिडिल ब्रैकेट, मतलब ये वाला ब्रैकेट। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 - 2 क्या होता है, 2 - 2 हो जाता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब बड़ा वाला ब्रैकेट जो कि अकेला बचा हुआ है वो हो जाएगा 3 - 2 इंटू 2 और 4 कितना हो जाता है 6। उसके बाद अब आपको दो चीजें दी हुई है, एक मल्टीप्लाई एक सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 - 12, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास -9। ठीक है। अब आंसर कैसे आया इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कि ब्रैकेट आपको सबसे पहले कौन सा सोल्व करना है, उसके बाद कौन सा सोल्व करना है, उसके बाद कौन सा सोल्व करना है। ठीक है। तो ये आपको एक दे रखा था कि मतलब किस तरीके से आपका क्या क्वांटिटी होनी चाहिए सॉल्व करने की, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है वी बॉड मास। वी बॉड मास में क्या आता है बेटा, बी के बाद ओ आता है, तो बी फॉर ब्रैकेट वो मैंने आपको बता दिया, ओ फॉर ऑफ। ठीक है। आप कैसे सॉल्व करते देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है 1/6 ऑफ 36। जहां पे भी आपको ये ऑफ दिख जाए ना बेटा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है ऑफ का मतलब, क्या होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। तो आपको दे रखा था 1/6 ऑफ, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और आगे 36। अब ये कट जाएगा, 6 6 जा 36, बचा क्या 1 × 6। 1 × 6 क्या होता है 6। ठीक है। ये था ऑफ का मतलब। अब आगे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यही बचता है वी बॉड मास। देखो यहां तक आप सीख लियो हो। और अब ये बच रहा है डमास, DMAS। तो D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये सब मैंने एक ही क्वेश्चन में लेके दे दिए हैं आपको, ताकि आपको मैं समझाना मेरे लिए इजी हो। 20 × 6 प्लस 25 / 5 -24 × 1/8। तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 25 में 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बताओ, 5 आएगा, राइट। तो ये 5 - 24 × 1/8। अब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के बाद क्या होता है मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। ठीक है। तो ये तो कट रहे हैं, 8 3 जा 24, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 20 × 6 कितना होता है 120, +5 -3 × 1। अब फिर से 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 120 +5 -3। अब एडिशन होता है तो ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। तो 120 और 5 125 -3, तो ये कितना हो गया आपका 122। 122 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 122 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए अभी क्या दे रखा है। अब कुछ ये हो गया था आपका मतलब सिंपली वी बॉड मास क्या होता है ये हमने समझ लिया, वी बॉड मास क्या होता है। अब मैं यहाँ पे 4 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ आज टोटल 5 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। फिर कल प्रैक्टिस सेट में मैं और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगी। प्रैक्टिस सेट जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां और ज्यादा आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ दे रखा है 16/4 +2 × 3। अब 3 4 चीजें यूज हो रही है देखो यहाँ पे। अब आपने अभी तक जो सीखा है ना वो अप्लाई करना है आपको। 3 4 चीजें यूज हो रही है। एक मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, ये आपको दे रखा है मल्टीप्लाई। एक यूज हो रहा है प्लस, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ऐड। एक यूज हो रहा है डिवाइड। ठीक है। अब आप बताओ ये सबसे पहले क्या करेंगे बॉड मास रूल से, वी नहीं है यहाँ पे तो मैं वी नहीं लिख रही हूँ, बॉड मास रूल से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करो, 16 में डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 +2 × 3। अब क्या होता है बताओ, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। 4 + 6 अब ऐड कर लो, 4 + 6 कितना हो गया 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। इफ p इज इक्वल्स टू 6, अब आपको p की वैल्यू दे दी कि 6 है, q की वैल्यू दे दी कि 2 है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, p × q -4 इसका आंसर पूछ रहा है। तो p की जगह p की वैल्यू लिख दो 6, q की जगह q की वैल्यू लिख दो 2, बीच में मल्टीप्लाई है लगा दो -4। ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पता ही है आपको, बॉडमास रूल से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12 -4, 12 - 4 कितना हो जाता है 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। इस भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने एक ये वाला क्वेश्चन भी लिया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन रहा है। ये देखो ये क्या दे रखा है 3 × 4 + 2
5 माइनस 2 डिवाइड बाई 1। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये तो पता है आपको वर्ड मास रूल में, तो पहले ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, राइट। तो 3 इंटू 4 और 2 कितना हो जाता है 6, माइनस करो इधर, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 डिवाइड बाई 1। अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करोगे 3 में तो कितना आएगा 3 ही आएगा, 3 इंटू 6 माइनस ये आ गया 3। अब मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जा कितना हो जाता है 6 3 जा 18 माइनस 3 कितना आ गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आ गया 15। 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 12 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। उसके बाद डिवाइड होता है, डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 12 माइनस 6 और 4 डिवाइड बाई 2 आ गया 2। सॉरी ये प्लस है, ये प्लस था यहाँ पे, 6 प्लस 2। ठीक है, अब क्या होता है एडिशन, तो एडिशन पहले कर दो। 12 माइनस ये कितना आ जाएगा 6 में से 2 गए तो कितना बच गया 4, 12 माइनस 4 आया। 4 क्यों आया मैम, देखो -6 और +2, तो प्लस माइनस बेटा माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 में से 2 गए 4 बचा। अब ये 4 प्लस का बचा है माइनस का, ये बड़े नंबर से पता चलेगा, 6 बड़ा नंबर है और 6 माइनस का है, इसलिए 4 भी माइनस का आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -4 लिया है। फिर 12 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 8 आ जाएगा, 12 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो, r इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू दे रखी है 9, s की वैल्यू दे रखी है 3, और सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है क्या 2 इंटू आर माइनस एस प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इंटू आर माइनस एस मतलब 9 माइनस 3 प्लस 5 4 जा 20। 2 इंटू 9 में से 3 गया तो कितना बचता है 6 प्लस 20, 6 2 जा 12 प्लस 20, 12 प्लस 20 कितना हो गया बताओ बेटा 32। यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका 32। ये आपके आज के लिए 5 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। आपको क्या करना है, एक बार खुद से वापस से सॉल्व करने हैं 5 क्वेश्चन। कल जो प्रैक्टिस सेट में डालूंगी ना उससे पहले आपको वापस से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस अगेन बिफोर प्रैक्टिस सेट। ये आपका वर्क है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो मैं डालूंगी उससे पहले आपको ये 5 क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, इसमें नंबर नहीं कटवाने हैं अपने, इजीएस्ट टॉपिक है आपके सारे टॉपिक में से सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, क्या पहले सॉल्व करना है ये ध्यान रखना है, और आपका काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और अब टेलीग्राम चैनल की बात कर लेती हूँ मैं एक बार बेटा। देखो आपको ना इस यहाँ जो वीडियो मैंने डाला अभी ये वाला, या जिस किसी भी टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, वो आपको कहाँ मिल जाएगा बेटा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, नवोदयम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा आपको, तो उसका मैंने लिंक डाल रखा है, कहाँ पे बेटा लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करके पहुंच जाना है कहाँ पे चैनल पे, और जाके सबसे पहला काम क्या करना है चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और ज्वाइन करके सारे जितने भी पीडीएफ आपको दिए हुए हैं जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया उनका मिलेगा, और बाकी जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे वैसे उस पर पीडीएफ डलते जाते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट से पढ़ना है, मोबाइल से ज्यादा नहीं पढ़ना है, मोबाइल लैपटॉप इनसे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये चीजें डिस्ट्रैक्शंस भी देती हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो आप अभी वीडियो देख रहे हैं तब तक पढ़िए, उसके बाद जब आप खुद सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तब आप बुक से करिए। ठीक है, बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। कौन सी बुक्स अच्छी हैं अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कौन सी बुक अच्छी है जो आपको लेनी चाहिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी है, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। तो आपको प्रिंट ले लेना, प्रिंट लेके फिर प्रैक्टिस करना है, फिर सॉल्व करना है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसकी परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है।